3 सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल पूछा कि हे भगवान, मुझे कैंसर क्यों हुआ? पहले प्रश्न के जवाब में प्रभु ने कहा कि आपने करंट नहीं लिया इसलिए आपको कैंसर हो गया। बस एक लाइन में आंसर दे दिया। समझ में नहीं आया कि ये कौन सी करंट की बात परमात्मा ने की। मैंने उनसे पूछा, आप कौन सी करंट की बात कर रहे हैं? दुनिया में तो इलेक्ट्रिकल करंट मैंने सुना है, ये कौन सी करंट है? तो परमात्मा ने जवाब दिया, ये स्पिरिचुअल करंट है जो स्वयं परमात्मा से आती है। इसको स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल करंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है, उसी तरह स्पिरिचुअल करंट को स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जाता है। एक डेड बॉडी और एक लिविंग बॉडी में क्या फर्क है? इट इज द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल करंट। डेड बॉडी में स्पिरिचुअल करंट नहीं है, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए डेड बॉडी के कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता। मनुष्य के शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ब्रेन हो, कंप्यूटर की तरह है, ये हमारा हार्ट एक वाटर पंप की तरह है, हमारा पेट मिक्सर ग्राइंडर की तरह है, हमारा किडनी वाटर फिल्टर की तरह है। ये सारी मशीनें कौन सी करंट से चलती है? सर्टेनली देयर इज नो इलेक्ट्रिकल प्लग हियर। कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लग नहीं है, सॉकेट नहीं है कि हम यहाँ पे लगा लें और सारी मशीनें काम करें। ये अंदर ही आत्मा के अंदर वो परमात्मा की स्पिरिचुअल करंट है जो इस शरीर को चला रही है। एक डेड बॉडी में वो करंट नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर रही है। डेड बॉडी से आप आँख निकाल लीजिए, किडनी निकाल लीजिए और लिविंग बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए, वही ऑर्गन काम करने लगेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है कि मन स्पिरिचुअल एनर्जी का पार्ट है और मन फिजिकल एनर्जी में नहीं होता। सो फिजिकल एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग ओनली फिजिकल और मैकेनिकल वर्क, और स्पिरिचुअल एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग फिजिकल वर्क एज वेल एज मेंटल वर्क। जो फिजिकल एनर्जी है वो मानसिक कार्य नहीं कर सकती, सोचने का काम नहीं कर सकती। रोबोट कंप्यूटर सोच नहीं सकते। यही बेसिक डिफरेंस है जो परमात्मा ने बताया मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में। और उन्होंने कहा कि इस करंट को लेना पड़ता है। मैंने पूछा उनसे कि क्यों लेना पड़ता है इसको? तो उन्होंने कहा कि बिना इसके सप्लाई का आपके ऑर्गन काम ही नहीं करेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि घर में जैसे लो वोल्टेज हो जाता है या करंट नहीं आती है तो घर की मशीनें काम नहीं करती, उसी तरह शरीर के अंदर जब करंट का फ्लो लो हो जाता है, वोल्टेज लो हो जाता है, तो अंदर की मशीनें काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट है। हार्ट बीट अगर स्लो हो जाए तो क्या होगा? हमारे ब्लड प्रेशर लो होने लगेंगे। जैसे अगर लो वोल्टेज है तो वाटर पंप काम नहीं करता, उसी तरह लो फ्लो ऑफ एनर्जी हार्ट में हार्ट को ठीक से नहीं चला सकते। इसका सोल्यूशन क्या है? मेडिकल साइंस में वो पेसमेकर लगा देते हैं। पेसमेकर वोल्टेज को स्टेबलाइज कर देता है, वही हार्ट काम करने लगता है। जैसे हमारे घर में वोल्टेज डाउन हो जाता है तो हम स्टेबलाइजर लगा देते हैं। सिर्फ पेसमेकर स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा नहीं कर सकता। एक डेड बॉडी में पेसमेकर काम नहीं करेगा, डेड बॉडी में डायलिसिस नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो स्पिरिचुअल एनर्जी। वहां पे स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं, करंट है ही नहीं। तो परमात्मा ने मुझे जवाब दिया कि इस करंट को लेना पड़ता है, और लेने का जो तरीका है वो है मन को कनेक्ट करना। क्योंकि मन एक रेगुलेटर है जो परमात्मा से एनर्जी लेता है और ब्रेन में उसको ट्रांसफर करता है। ब्रेन से वही एनर्जी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए शरीर के
सब अंगों में जाती है। मन कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी को बॉडी में रेगुलेट करता है, ब्रेन में ट्रांसफ़र करता है, ये एक मैं बहुत ही आसान एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। मन एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। परमात्मा रूपी जनरेटर से आत्मा रूपी पावर हाउस में स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो होता है। यही कारण है कि आत्मा को सेल्फ कहा जाता है। सेल्फ एक एक्रोनिम है। एस का मतलब होता है स्पिरिचुअल, ई का मतलब एनर्जी, एल का मतलब लाइट, एफ का मतलब फॉर्म। स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म जो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस की थैली के अंदर रहती है और उस प्लेस जहाँ पे आत्मा रहती है उसका नाम है न्यूरो एंडोक्राइनल एक्सिस। वहीं से सारा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन मन के द्वारा होता है। मन एक रेगुलेटर की तरह है जो एनर्जी को ब्रेन में प्रवाहित करता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को। कैसे, इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए आप पार्क में 4 चक्कर लगा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग कर रहे हैं। 4 चक्कर लगाने के बाद आप बेंच पर बैठ गए। बैठने के बाद आपके मन में क्या विचार आया? मैं थक गया। ये भी तो विचार ही है ना, मैं थक गया। जैसे ही विचार मन में आया, आपकी एनर्जी विड्रॉ हो गई, आप रिलैक्स हो गए और सोचने लगे बस थोड़ा सा सांस ले लें, अब हिम्मत नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय अगर आपको एक पागल कुत्ता दिखाई दे जो एक व्यक्ति को काट लिया, उसके मुंह में खून लगा हुआ है, अब आपके तरफ वो बढ़ते हुए आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आप क्या करेंगे? क्या आप कुत्ते को बोलेंगे कि नहीं 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 मैं थका हुआ हूँ, मत काटना? आपके मन में क्या विचार आएगा? भागो। और जैसे ही भागो आएगा, आपके शरीर के अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो कण कण में हो जाएगा और आप बिजली की तरफ भाग जाएंगे। उस समय अगर रिकॉर्ड किया जाए टाइमिंग, तो शायद ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी ताकत या एनर्जी कहाँ से आई? आपका सिर्फ एक विचार से, भागो का बटन दबा। भागो भी एक विचार है, थक गया हूँ ये भी एक विचार है। दोनों विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो डिपेंड करता है विचारों के ऊपर, भावनाओं के ऊपर। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। साइंस के नियम के हिसाब से एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड, यानी ऊर्जा का न सृजन होता है न विनाश होता है, उसका रूपांतरण होता है। ठीक उसी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी का भी न सृजन होता है न विनाश होता है, यानी आत्मा अजर अमर अविनाशी है और उसका रूपांतरण होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी घरों में आती है तो उसका रूप बदल जाता है, लाइट के द्वारा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, माइक के द्वारा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है, फैन के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है, हीटर के द्वारा हीट एनर्जी में बदल जाती है। तो वही विद्युत धारा, वही इलेक्ट्रिकल करंट मशीनों के द्वारा अलग अलग ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक उसी तरह परमात्मा से आने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी आत्मा में स्टोर होती है। जैसे वो आत्मा से एनर्जी माइंड में आती है, मेंटल एनर्जी में बदल जाती है। मेंटल एनर्जी भी 2 तरह की होती है। जैसे ऊर्जा एक काइनेटिक होती है और दूसरा स्टैटिक होती है, स्थिर और गतिज। ठीक उसी तरह मेंटल एनर्जी में भी 2 तरह की ऊर्जा होती है, एक स्थिर और दूसरा गतिशील। स्थिर ऊर्जा हमारा थॉट है और गतिशील ऊर्जा हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी इन मोशंस इज कॉल्ड इमोशंस। तो इमोशंस और थॉट्स ये दोनों मेंटल एनर्जी के पार्ट है और ये दोनों हमारे ब्रेन के अंदर ट्रांसमिट होते हैं।
दूसरा प्रश्न पूछा कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, वो लोग भी बीमार पड़ते हैं और आजकल बहुत ही ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या कारण है इन बीमारियों का? परमात्मा से दूसरा सवाल पूछा था कि दुनिया में लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि बीमारी का मुख्य कारण है लो फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है शरीर के ऑर्गन में, तो बीमारियां होती हैं। और इसका कारण है कि लोगों को नींद ठीक से नहीं आती, यानी निद्रा योग नहीं हो पाता, और मेडिटेशन करने नहीं आता, यानी योग निद्रा करने नहीं आता। दोनों की क्वालिटी कम हो गई है, चाहे वो निद्रा योग हो या योग निद्रा हो। इसके कारण शरीर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो लो हो गया है और साथ साथ वोल्टेज डाउन हो गई है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, पैंक्रियाज जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन पैदा करती है, पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, जो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। पैंक्रियाज के अंदर जब स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है तो उसके अंदर का बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाते, इसलिए हमें इंसुलिन की आउटसोर्सिंग करती है, यानी इनविजिबल डॉक्टर अंदर काम करना बंद कर देता है। इसलिए बीमारी का मुख्य कारण है लो वोल्टेज और लैक ऑफ फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लो कम होने के कारण शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं उनमें भी एनर्जी कम हो जाता है, चक्रों की गति स्लो हो जाती है। जब चक्रों की गति स्लो हो जाती है तो उससे संबंधित ऑर्गन में बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपका हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र का स्पीड स्लो हो गया, एनर्जी कम हो गई, तो हार्ट चक्र से संबंधित आपके जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट हैं, लंग्स हैं, उनमें बीमारियां पैदा होने लगती है, यानी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसी बीमारियां पैदा होती है और हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो इस तरह बीमारी का मुख्य कारण परमात्मा ने बताया कि लैक ऑफ फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। और तीसरा सवाल पूछा कि हेल्थ और हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है। आज सबके पास वेल्थ है लेकिन हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं है। जो गरीब है उनके पास भी हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं है, कोई न कोई बीमारी जरूर है। तो इस समय हेल्थ और हैप्पीनेस कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये मुख्य रूप से 3 सवाल मैंने परमात्मा से पूछे। परमात्मा से मैंने तीसरा सवाल पूछा था कि हेल्थ और हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है। परमात्मा ने मुझे इसके जवाब में उन्होंने स्वर्ग का सीन दिखाया, और स्वर्ग में स्पेशली दिखाया कि कैसे देवताएं राज कर रहे हैं, और जब राज करते थे तो उनके शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के रत्नों के द्वारा अलग अलग रंगों की किरणें आती थी, और नाद ध्वनि इतनी अच्छी थी, इतनी सुरीली थी कि उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा ने बताया कि ये रास, रंग और नाद के द्वारा देवताएं न्यूरोबिक डांस करते थे, इसलिए वो सदा हेल्दी और हैप्पी रहते थे। आज के देश में एरोबिक डांस होता है। एरोबिक डांस में म्यूजिक ऑन कर देते हैं और म्यूजिक के ऊपर हम कूदते हैं, ये एरोबिक डांस हो जाता है। तो परमात्मा ने हमें बताया कि न्यूरोबिक डांस सीक्रेट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस था। रास का वैज्ञानिक कारण क्या था? जैसे हम रास करते थे लोग, रास में 2 चीजें मेन होती थी, एक हाथों की मुद्राएं और दूसरा पैरों का कोऑर्डिनेशन, कैसे पैर को टाइप करना है। तो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन इतना अच्छा ढंग से होता था कि पूरे शरीर के न्यूरो सिस्टम में 100% एनर्जी का फ्लो होता था। 100% एनर्जी शरीर के अंदर फैलती रहती थी। इस तरह ऊर्जा का भंडार शरीर के अंदर मौजूद रहता था।
जब रत्नों से रंग आते थे तो उनका जो रंगों की फ्रीक्वेंसी थी उस शरीर के सातों चक्रों को एक्टिव रखते थे। और नाद, ध्वनि जो तरंगे थी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलती थी, वो ध्वनि तरंगे शरीर के मेटाबॉलिक रेट को जीरो कर देते थे। जीरो का मतलब बिल्कुल मिनिमम हो जाता था, जिसके कारण सेल्स की डेथ रेट कम हो जाती थी, इसलिए वो कभी बूढ़े नहीं देते थे। इसलिए सारे देवी देवता हैं यंग दिखते थे। आपने कभी लक्ष्मी नारायण को नहीं देखा होगा कि बूढ़े हुए हैं। तो इस तरह रास, रंग और नाद के द्वारा उस समय का हेल्थ और हैप्पीनेस मेंटेन होता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, रास अलग अलग क्लासिकल डांस में बट गया, रास से ही अलग अलग मुद्राएं निकल गई, ध्वनि अलग अलग म्यूजिकल थेरेपी में बदल गया, और जो रंग था उससे कलर थेरेपी शुरू हो गया, क्रोमोथेरेपी शुरू हो गया, जेमोथेरेपी शुरू हो गया। इस तरह रास, रंग, नाद का जो एक कोऑर्डिनेशन था वो कोऑर्डिनेशन टूट गया और धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे। परमात्मा का जवाब सुनकर के मैंने दोबारा प्रश्न पूछा कि आज के डेट में रास, रंग और नाद कैसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। आज के डेट में कोई रास नहीं कर सकता, रंग के लिए रत्न चाहिए, रत्न बहुत कीमती है, और आज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उस समय होते थे। तो तीनों का एप्लीकेशन आज के डेज में, आज के दिनों में कैसे हो सकता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि रास में मुख्य पार्ट होता है मुद्राओं का। मुद्रा एक अपने आप में विज्ञान है। वेदों में भी लिखा गया है कि मुद्रा के समान कोई औषधि नहीं है। सिर्फ मुद्रा की खासियत यह है कि इसको एक नियत समय पर और एक निश्चित अवधि तक किया जाता है। यानी ये 5 मिनट 2 मिनट करने से फायदा नहीं होता है, ये कम से कम 10 से 15 मिनट या ज़्यादा करे तब जाकर मुद्राओं का प्रभाव निकलता है। तो मुद्रा अपने आप में एक विज्ञान है। फिर परमात्मा ने कहा कि रंग, आज विज्ञान परमात्मा से आने वाले रंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानती है। परमात्मा से जो स्पिरिचुअल एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में आती है, यानी अलग अलग रंगों में जो आती है, उसके ऊपर किसी का ध्यान गया ही नहीं है। दुनिया भौतिक साधनों से आने वाले रंगों के बारे में सिर्फ सोचती है। उन्होंने जवाब दिया कि परमात्मा से आने वाले जो रंग है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो उसमें इतना ज़्यादा हीलिंग पावर है कि आज की कोई भी थेरेपी में या कोई भी किरणों में या किसी भी थेरेपी में जो भी सिस्टम है उसमें वो पावर नहीं है। परमात्मा के किरणों में लेजर से भी ज़्यादा पावरफुल पावर है, हीलिंग पावर है, जो शरीर के ऑर्गन को ठीक कर सकती है। तो परमात्मा ने हमें जवाब दिया कि परमात्मा को मन से जोड़ करके परमात्मा से एनर्जी लेने की प्रक्रिया को लागू करो। और साथ में उन्होंने कहा कि नाद के लिए भले वो इंस्ट्रूमेंट आज के डेट में हो या ना हो, लेकिन ब्रह्मनाद से बढ़ के कोई नाद नहीं है। ब्रह्मनाद से श्वासों का रेगुलेशन होता है, श्वास की गति कम हो जाती है और आयु बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य की आयु उसके श्वासों पर निर्भर करती है। जितनी श्वासें कम होगी उतनी आयु लंबी होगी। आज के डेट में कहा जाता है कि कछुआ, टॉर्टोइस 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है और वह 150-200 साल तक जिंदा रहता है। कुत्ता 1 मिनट में 20 से ज़्यादा बार सांस लेता है और वह 12 साल जिंदा रहता है। तो भगवान ने आपको आयु ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में आपको दिया है, एक नियत श्वास की गिनती दी है। अगर उस हम गिनती को जल्दी से ख़त्म कर दें तो आयु जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में
नहीं है, चाहे तो हम 30 साल जिए, 20 साल जिए या 100 साल जिए। तो इस तरह रास, रंग और नाद तीनों को परमात्मा ने हमें ब्लेंड करने के लिए कहा, मिश्रित करने के लिए किया और कहा कि इसमें 80% जो रोल होगा वो परमात्मा से आने वाले भिन्न भिन्न रंगों का होगा, जो हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को अपने मन के द्वारा ही लेना पड़ेगा। इसलिए ये साइको न्यूरोबिक्स साइंस बना, क्योंकि इसमें मन का विज्ञान है। साइको न्यूरोबिक्स दूसरे तमाम हीलिंग साइंस से बेहतर ही नहीं, सबसे अच्छा है, अल्टीमेट है, अल्टीमेट साइंस ऑफ हीलिंग ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसको सिखाने वाला स्वयं परमात्मा है। दुनिया में बाकी जितनी थेरेपीज है उसका आविष्कार मनुष्यों ने किया, लेकिन इस थेरेपी का आविष्कार हमने भी नहीं किया, स्वयं परमात्मा ने हमें बताया। और मैं अपने आप में इसका टेस्टिमोनियल हूं। जब मेरा कैंसर, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस ऑफ लीवर ठीक हो सकता है, तो छोटी मोटी बीमारियां दूसरों को भी ठीक हो सकती है। इस तरह हमने तीनों टेक्नोलॉजी को, रास से मुद्रा, रंग से परमात्मा से आने वाली रंग और नाद में ब्रह्मनाद को लेकर के बहुत सारे साइकोनर्विक एक्सरसाइज बनाए और इसका एप्लीकेशन बहुत सारे पेशेंट के ऊपर किया और हमें उनसे अच्छा रिजल्ट मिला। इस तरह साइकोन्यूरोबिक्स एक विज्ञान बन गया। इस विज्ञान के जन्मदाता के रूप में परमात्मा ने मुझे एक माध्यम बनाया और इस तरह इस नए साइंस के ऊपर हमने थीसिस लिखा और पीएचडी किया, जिसके कारण आज मैं चंद्रशेखर से डॉक्टर वीके चंद्रशेखर बन गया। अब रास से मुद्रा, रंग में परमात्मा से आने वाले किरणों को देख करके और ब्रह्मनाद करके अलग अलग साइकोनर्विक एक्सरसाइज बनाए हैं, जिसके द्वारा कई सारी बीमारियों को हम प्रैक्टिकली ठीक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि ये रेगुलर आपको करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट 21 दिन में बहुत ही अच्छा मिलने लगेगा। 40 दिन में रिजल्ट मोर देन 75% हो जाता है और इसको अगर आप जीवन में धारण कर लें तो बीमारी सदा के लिए आपसे दूर बढ़ जाती है। अब आइए आपको भिन्न भिन्न मुद्रा, रंग और नाद के कॉम्बिनेशन से अलग अलग ठीक होने वाली बीमारियों के बारे में बताते हैं। परमात्मा ने जो मुझे उन 3 सवालों के जवाब दिए, उन तीनों सवालों के जवाब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। साइकोनर्विक एक्सरसाइज कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। ये ATM की तरह है, एनी टाइम मेडिटेशन। इसको करने से मन शांत हो जाता है। रेगुलर इसको करने से मन वश में हो जाता है। साइकोनर्विक एक्सरसाइज को राजयोग ध्यान के साथ मिलाकर करने से इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मन बिल्कुल कंट्रोल में हो जाता है। आज हम मन को ही कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को पॉजिटिव बनाना चाहता है और ये साइकोनर्विक एक्सरसाइज से ही पॉसिबल।